हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। क्लास मॉनिटर सीरीज क्या है, जेएसएससी सीजीएल का सेट नंबर या प्रैक्टिस सीरीज में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं, जोहार करता हूं, नमस्कार करता हूं। आज हम फिर 31वां नंबर सेट लेके आया हूं। इससे पहले 30 सेट अभी भाई अपलोड कर दिए हैं। इससे पहले आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके इससे जितने भी पुराने वीडियो मैंने अपलोड किया है वो सारे सवाल आप देखिए, और प्रीवियस ईयर में सवाल कैसे पूछे जाते हैं वो सारे सवाल आपको देखना पड़ेगा ही, क्योंकि बहुत सारे सवाल ऐसे भी हैं उससे आपको एक अंदाज़ा मिल जाएगा कि सवाल बनते कैसे हैं। तो उम्मीद करता हूँ हमारी मेहनत, हमारी जो ये वीडियो अपलोड है वो आपको ज़रूर पसंद आएगा। और हाँ, प्लीज़ अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक सबसे पहले पहुंचेगा। कुछ दोस्त बोल रहे थे कमेंट्स में पिछले वीडियो में कि आप कहीं कहीं गलत बताते हैं, तो इसके लिए मैं क्षमा के भागीदार हूं। अगर हमारी मुंह से अगर कुछ ऐसे बोली मतलब आंसर के रूप में अगर गलती निकल जाती है तो बहुत बहुत मतलब क्षमा के लायक हूँ मैं। और हाँ, याद रखना है कि गलती इंसान से ही होता है। उम्मीद करता हूँ आपका ये मतलब हमारा जो सवाल है वो गलती ना होने का चांस ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो बिना देरी के शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल है, झारखंड के किस विद्रोह के दमन हेतु लेफ्टिनेंट रूक और चार्ल्स मैगन को भेजा गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। चार्ल्स मैगन और लेफ्टिनेंट रूक जो है किस विद्रोह के दमन करता थे? तो याद रखना है ऑप्शन नंबर बी, ढाल विद्रोह। ढाल विद्रोह के बारे में जानते हैं हम लोग। सबसे पहले अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे पहला विद्रोह अगर कोई विद्रोह किया गया था तो वह है ढाल विद्रोह। कब से कब तक किया गया था? तो 1767 से 1777 के बीच में, लगभग 10 साल हुए थी। ठीक है, याद रखना है ढाल विद्रोह की जो किस क्षेत्र में हुआ था? तो याद रखना है सिंहभूम क्षेत्र में हुआ था। वहीं याद रखते हैं कि इसी ढाल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो याद रखना है ना, ढाल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता आपका जगन्नाथ ढाल थे। याद रखना है जगन्नाथ ढाल थे। ठीक है, तो जगन्नाथ ढाल इसके नेतृत्वकर्ता थे। और वहीं अगर पूछा जाए तो ढाल विद्रोह के जो दमन करता थे तो लेफ्टिनेंट रूक और चार्ल्स मैगन थे। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ये दोनों किसके विद्रोह के किस दमन करता थे? तो चार्ल्स रूक और चार्ल्स मैगन ढाल विद्रोह के दमन करता थे। तो उम्मीद करता हूँ बहुत मतलब अच्छे तरीके से हम लोग जान लिए कि ढाल विद्रोह के बारे में। नेक्स्ट सवाल आते हैं, दूसरा सवाल है कि जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ कर अंग्रेजों ने किससे ढालबूम का राजा बना दिया गया था? तो जब 1767 में जगन्नाथ ढाल को ढालबूम का राजा मानने से इनकार कर दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, तो याद रखना है नीमू ढाल को, जो कि ढाल जगन्नाथ ढाल के ही पारिवारिक संबंध से रखते थे, तो नीमू ढाल को वहाँ का मतलब सिंहभूम क्षेत्र का राजा बना दिया गया था, जो कि ये अंग्रेजों से मिले हुए थे। तो याद रखना है नीमू ढाल को जगन्नाथ ढाल की जगह पर राजा बना दिया गया था। नेक्स्ट सवाल आते हैं, तीसरा नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। जगन्नाथ ढाल को अंग्रेजों द्वारा पुनः ढालबूम का राजा कब बना गया? तो अभी हम लोग पढ़े ढाल विद्रोह था वह कब से कब तक चला था? तो 1667 से 1677 के बीच में। तो 77 के अंत तक जगन्नाथ ढाल को फिर मतलब नीमू ढाल को अपदस्थ करके फिर जगन्नाथ ढाल को पुनः सिंहभूम क्षेत्र का राजा बना दिया गया, और धीरे धीरे जो विद्रोह का प्रवृत्ति थी वो धीरे धीरे समाप्त होने लगी थी। तो याद रखना जगन्नाथ ढाल को अंग्रेजों को पुनः ढालबूम का राजा कब बना दिया गया था? तो 1777 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं, चौथा नंबर, अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह झारखंड के किस क्षेत्र में हुआ था? तो अभी हम लोग सबसे शुरुआत में यही भाषा बोले थे कि अंग्रेजों का पहला विद्रोह अगर हुई थी तो वह ढाल विद्रोह था। और ढाल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो याद रखना है सिंहभूम क्षेत्र में। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, सिंहभूम क्षेत्र। नेक्स्ट सवाल, पांचवा नंबर सवाल है कि दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? तो याद रखना है दामोदर नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर पठार के लातेहार के टोरी क्षेत्र से निकलती है। तो याद रखना है किस क्षेत्र से निकलती है? टोरी क्षेत्र से, छोटा नागपुर पठार के लातेहार के टोरी क्षेत्र से हमारा
मतलब ये कौन सा नदी है, तो दामोदर नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। ठीक है, तो टोरी क्षेत्र लातेहार से। नेक्स्ट सवाल आते हैं, छठा नंबर सवाल। सवाल है कि झारखंड के किस क्षेत्र के भूमिजों को चुआड़ या चुआर कहा जाता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, तो याद रखना है झारखंड के किस क्षेत्र के भूमिजों को चुआर कहा जाता है, तो याद रखना है जंगल महल। जंगल महल के भूमिजों को चुआड़ या चुआर कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, 7वां नंबर। जमशेदपुर शहर किन दो नदियों के संगम में स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, ये सवाल भी आया है। तो जमशेदपुर कौन सी नदी है, तो याद रखना है स्वर्णरेखा नदी और खरकई नदी। स्वर्णरेखा और खरकई नदी के संगम में स्थित है जमशेदपुर शहर, जो कि पूर्वी सिंहभूम क्षेत्र में, पूर्वी सिंहभूम जिले में अवस्थित है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, 8वां नंबर। कांग्रेस का रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन कब आयोजित की गई थी, तो याद रखना है रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन 1940 में, 1940 में 1940 में कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन हुआ था। इसका अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखना है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद। कब रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन 1940 में हुई थी। नेक्स्ट सवाल आते हैं, 9वां नंबर सवाल है कि औरंगा और अमानत किसकी सहायक नदी है, तो याद रखना है उत्तरी कोयल की सहायक नदी औरंगा और अमानत है। उत्तरी कोयल कहाँ से निकलती है, तो रांची के पठार से उत्तरी कोयल निकलती है और जाके सोन नदी के साथ मिलके गंगा नदी में मिल जाती है, मुहाना होती है। ठीक है, तो उत्तरी कोयल नदी का जो सहायक नदी है वो औरंगा नदी और अमानत नदी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, उत्तरी कोयल। 10वां नंबर सवाल है कि झारखंड को पश्चिम में किस राज्य की सीमा स्पर्श करती है, तो याद रखना झारखंड को पश्चिम में किस राज्य की सीमा स्पर्श करती है, तो याद रखना है पश्चिम में कौन सी सीमा है, कौन सा राज्य है, तो छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। ठीक है, छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश। एक थोड़ा हल्का सा हम लोग पहले जान लेते हैं ब्रीफ में। याद रखना है अगर ये जैसे झारखंड है, पहले हम झारखंड बनाते हैं, अगर ये झारखंड का मानचित्र है, ठीक है, तो सबसे पहले जानना है कि यह ऊपर में लगभग 10 गो जिला टच करता है बिहार का। याद रखना है बिहार का 10 जिला। ठीक है, इधर पूरब की ओर 10 गो जिला फिर टच करता है किसका, वेस्ट बंगाल का। ठीक है, नीचे जो साउथ में है इधर है उड़ीसा, उड़ीसा का 4 गो जिला टच करता है झारखंड से, और इधर हो गया 4 गो जिला छत्तीसगढ़ का टच करता है झारखंड से, और एक जिला, ठीक है, एक जिला गढ़वा जो है यूपी से टच करता है। ठीक है, तो ये हो गया ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो वेस्ट में कौन है, छत्तीसगढ़ और यूपी। तो वही पूछ रहा है सवाल कि पश्चिम में, झारखंड के पश्चिम में कौन सा राज्य है, तो याद रखना है छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट सवाल 11वां नंबर आते हैं। सवाल है कि झारखंड में औरंगा नदी कहाँ से निकलती है। इंपॉर्टेंट सवाल है। तो अभी हम लोग पढ़े थे औरंगा नदी किसकी सहायक नदी है, तो उत्तरी कोयल का। औरंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो याद रखना है उत्तरी नदी जो है उत्तरी कोयल है उसी के आसपास के रांची के पठार से निकलती है। ठीक है, तो औरंगा नदी रांची के पठार से निकलती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आती है झारखंड में अमानत नदी कहाँ से निकलती है, तो याद रखना है औरंगा और अमानत नदी ये दोनों नदी है जो उत्तरी कोयल नदी का सहायक नदी है। ठीक है, तो अमानत नदी कहाँ से निकलती है, तो याद रखना है हजारीबाग क्षेत्र से निकलती है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, हजारीबाग। नेक्स्ट सवाल आते हैं झारखंड कासल ओवर ग्रेव्स, झारखंड कब्रों का महल पुस्तक के लेखक कौन है। याद रखना है साहित्य के क्षेत्र में लगभग 3 सवाल, 40 में से 3 सवाल साहित्य के क्षेत्र में सवाल रहेगा। तो ये साहित्य का सवाल है कि झारखंड कब्रों का महल ये पुस्तक किसने लिखा है, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो याद रखना है विक्टर दास ने लिखा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, विक्टर दास। नेक्स्ट सवाल 14 नंबर की कोल विद्रोह में मुख्यतः कौन सी जनजाति शामिल थी, तो याद रखना है कोल विद्रोह में मुख्यतः हो जनजाति शामिल थी। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, हो जनजाति शामिल थे। ठीक है, याद रखना है कोल विद्रोह में हो जनजाति शामिल। कोल विद्रोह कब से कब तक हुआ था, तो याद रखना है कोल विद्रोह 1831 से 32 के दौरान हुई थी। ठीक है, याद रखना 1831 से 32। और एक चीज याद रखना है झारखंड का अगर प्रथम सुसंगठित अगर तथा व्यापक रूप से अगर देखा जाए कोई अगर
मतलब शानदार तरीके से अगर वेल डिफाइन अगर कोई विद्रोह था तो वह कोल विद्रोह था। ठीक है, तो याद रखना कोल विद्रोह किस जनजाति में शामिल थी, तो याद रखना है हो जनजाति में। नेक्स्ट सवाल आते हैं 15वां नंबर सवाल है कि किस मुगल कालीन आत्मकथा में स्थानीय लोगों द्वारा शंख नदी से हीरे प्राप्त करने की तरीके को विस्तृत वर्णन मिलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, तो याद रखना है तुजुके जहांगीरी। तुजुके जहांगीरी जो किताब लिखी गई है वह जहांगीर के आत्मकथा है। ठीक है, तुजुके जहांगीरी जो है यह जो है जहांगीर का आत्मकथा है। इसी किताब में लिखा गया है, जिक्र किया गया है कि शंख नदी के आसपास हीरे मिलने की संभावना, मतलब जो हीरे मिलता है इसका जिक्र किया गया है तुजुके जहांगीरी में। तो 15 नंबर का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, तुजुके जहांगीरी। नेक्स्ट सवाल आते हैं 16 नंबर, सिंदराय, भिंदराय और सुरगा का संबंध किस विद्रोह से है। तो याद रखना सिंदराय, भिंदराय और सुरगा का किस विद्रोह से संबंधित है, तो याद रखना है कोल विद्रोह। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, कोल विद्रोह से संबंधित है सिंदराय, भिंदराय और सुरगा का। कोल विद्रोह 1831 से 32 के दौरान हुई थी, याद रखना है। प्रथम सुसंगठित और वेल डिफाइंड मतलब विद्रोह था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आते हैं 17 नंबर, किस मुगल सूबेदार के हाथों 1615 ईस्वी में छोटा नागपुर खास का नागवंशी शासक दुर्जन साल गिरफ्तार करके राजधानी दिल्ली भेजा गया था। इंपॉर्टेंट सवाल है, तो याद रखना है किसके द्वारा भेजा गया था, तो इब्राहिम खान। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, इब्राहिम खान। नेक्स्ट सवाल आते हैं सवाल है 18 नंबर, सवाल है कि आदिम जनजाति आदिम जनजाति सेवा मंडल की स्थापना कब हुई थी। 18 नंबर सवाल, तो आदिम जनजाति सेवा मंडल की स्थापना सन 1945 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 1945। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आते हैं, सवाल है कि सीएनटी एक्ट में काश्तकारों के वर्ग का वर्णन किस अध्याय में किया गया है। तो याद रखना है सीएनटी एक्ट में काश्तकारों का अध्ययन का वर्णन अध्याय 2 में किया गया है, अध्याय 2 में किया गया है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, सवाल है, एक थोड़ा रुकिएगा, बीसवां नंबर सवाल है कि नेतरहाट विद्यालय किस जिले में स्थित है। तो याद रखना है नेतरहाट जो विद्यालय है वह लातेहार में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, लातेहार। नेक्स्ट सवाल आते हैं, नेक्स्ट सवाल है सेट नंबर 32 का। सेट नंबर 32 का पहला सवाल, 20 सवाल हम लोग कर लिए हैं, फिर 20 सवाल हम लोग अभी करेंगे, तो टोटल 40 के 40 सवाल, जो कि प्रीवियस ईयर सवाल दिया गया। सवाल है कि बुद्धू भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस वर्ष हुआ था। तो अभी हम लोग पढ़े थे बुद्धू भगत के द्वारा जो कोल विद्रोह हुआ था वो 1831-32 के दौरान हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 1832। दूसरा सवाल है कि मुगल बादशाह जहांगीर ने छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासक दुर्जन साल को 12 वर्षों तक कैदी बनाकर किस किले में रखा गया था। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ग्वालियर के किले में यह रखा गया था। ठीक है, किसको, तो दुर्जन साल को। नेक्स्ट सवाल आते हैं, तीसरा नंबर सवाल है कि कोल विद्रोह का नेतृत्व करता सुरगा मुंडा किस स्थान का रहने वाला था। तो याद रखना है कोल विद्रोह के सुरगा मुंडा जो थे वह बंदगांव के रहने वाला था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, बंदगांव। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आते हैं, चौथा नंबर, हूल झारखंड पार्टी का कार्य किस क्षेत्र, झारखंड में कौन सा क्षेत्र है। तो याद रखना है हूल झारखंड पार्टी जो है किस क्षेत्र से संबंधित है, तो संथाल परगना क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, संथाल परगना। पांचवा नंबर सवाल है कि किस मिशनरी को संथालों के बीच उत्कृष्ट कार्य करने के लिए आदरपूर्वक एपोस्टल ऑफ संथाल कहा जाता है। याद रखना है एपोस्टल ऑफ संथाल कहा जाता है, किसे कहा जाता है, तो याद रखना है डॉक्टर कैंपबेल। ठीक है, डॉक्टर कैंपबेल मिशनरी को संथालों के बीच कार्य करने के लिए एक एपोस्टल ऑफ संथाल कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, छठा नंबर सवाल है कि छठा नंबर है कि 1585 ईस्वी में कोकराह पर कब्जा करने के दौरान
वहाँ का शासक कौन था? इंपॉर्टेंट सवाल है, तो याद रखना है वहाँ का शासक मधुकरण शाह था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, मधुकरण शाह। दूसरा सवाल 7वां नंबर, पृथक राज्य झारखंड की हेतु सुनियोजित संघर्ष कब प्रारंभ हुई थी? तो याद रखना है सुनियोजित संघर्ष जो है 1928 में शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, सरकारी स्तर पर पृथक राज्य हेतु सर्वप्रथम कार्रवाई शुरू कब हुई थी? मतलब सरकार के दफ्तर के आधार पर झारखंड की अलग मांग जो कार्रवाई चली थी वह कब से हुई थी? तो याद रखना है इसकी शुरुआत सन 1928 से ही हुई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, सन 1928। नेक्स्ट सवाल 9वां नंबर, पृथक झारखंड हेतु सरकारी कार्रवाई का रूप क्या था? तो याद रखना है धरना तो जनता करेगी, मतलब फिक्स से ये नहीं होगा। हड़ताल भी तो जनता करेगी, पब्लिक करेगी, ये नहीं होगा। तो सरकारी कार्रवाई क्या होगा? तो ज्ञापन, यानी कागजी काम जो था वह ज्ञापन के आधार पर सन 1928 ईस्वी से झारखंड को अलग मांग होने की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट सवाल 10वां नंबर सवाल है कि किस संगठन के द्वारा आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन हिंदी, अंग्रेजी, मुंडारी एवं कुड़ुक भाषा में किया गया था? तो याद रखना है हिंदी, अंग्रेजी और मुंडारी तथा कुड़ुक भाषा में छोटा नागपुर उन्नति समाज, ठीक है, के द्वारा यह भाषा को प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, याद रखना ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, छोटा नागपुर उन्नति समाज के द्वारा ही आदिवासी नामक पत्रिका पर यह हिंदी, अंग्रेजी, मुंडारी तथा कुड़ुक भाषा से लिया गया था। नेक्स्ट सवाल 11वां नंबर, किसान सभा का गठन कब हुआ था? याद रखना है किसान सभा का गठन सन 1931 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट सवाल आते हैं सवाल नंबर 12। सवाल है कि छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना है छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के प्रथम अध्यक्ष बेनिफेस लकड़ा थे। याद रखना है बेनिफेस लकड़ा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के प्रथम अध्यक्ष बेनिफेस लकड़ा थे। नेक्स्ट सवाल आते हैं 13वां नंबर, किसने सन 1935 ईस्वी में विधवाओं एवं निराश्रित महिलाओं के लिए अबला आश्रम की स्थापना किया था? अबला आश्रम की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो याद रखना है नागरमल मोदी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, नागरमल मोदी। नेक्स्ट सवाल आते हैं, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के प्रथम महासचिव कौन थे? तो याद रखना है छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के प्रथम महासचिव इग्नेस बेग थे। बेनिफेस लकड़ा कौन था? तो याद रखना है प्रथम अध्यक्ष थे। और प्रथम महासचिव कौन थे? तो इग्नेस बेग। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, महासचिव इग्नेस बेग। नेक्स्ट सवाल आते हैं, सीएनटी एक्ट में लगान के बारे में साधारणतः उपबंध किस अध्याय में दी गई है? तो याद रखना है सीएनटी एक्ट में लगान जो उपबंध दी गई है तो अध्याय 9 में दिया गया है। लगान लास्ट में 9 है और 9 यहाँ भी है ना, इसे याद रख सकते हैं। तो लगान का उपबंध अध्याय 9 में दिया गया है। नेक्स्ट सवाल आते हैं कि झारखंड में सबसे निम्न साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो याद रखना है सबसे निम्न मतलब सबसे कम शिक्षित वाला जिला कौन सा है? तो पाकुड़ है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, पाकुड़। और सबसे ज़्यादा कहाँ है? रांची में। नेक्स्ट सवाल आते हैं 17 नंबर, सवाल है कि झारखंड में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कहाँ है? तो याद रखना अभी हम बताएं रांची में स्थित है। नेक्स्ट सवाल आते हैं 18 नंबर, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट झारखंड में कहाँ स्थित है? तो याद रखना है ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट रांची में स्थित है, राजधानी रांची में स्थित है। नेक्स्ट सवाल आते हैं 19 नंबर, सवाल है कि झारखंड पुलिस प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो याद रखना है झारखंड पुलिस प्रशिक्षण केंद्र पदमा यानी हजारीबाग में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल और अंतिम सवाल, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान झारखंड में कहाँ स्थित है? तो याद रखना है जलगोड़ा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, जलगोड़ा में केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान स्थित है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ 40 के 40 सवाल अभी हम लोग देखें जो बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग जो प्रीवियस ईयर सवाल जो ऐसे सवाल पूछा जाता है जो कि 2012 हो या 2016 हो, आगामी जेएसएससी सीजीएल के लिए हमें ये लाभदायक होने वाले। यहाँ तक कि 2024 में जो जेएसएससी सीजीएल हुआ है उसे भी सवाल मैं लेके आया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ हमारी मेहनत आपको ज़रूर पसंद आएगा और इसके लिए एक ही गुजारिश है कि तो आप हमारी मेहनत अगर आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि जितने भी ऐसे वीडियो और जितने भी ऐसे कंटेंट मैं डाल रहा हूँ आप हमेशा मेरे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि हम लोग एक फैमिली हैं। ठीक है, तो हमें अपना फैमिली मेम्बर से ऐसे बात बोलने में
हिचकिचाना नहीं चाहिए, तो सबसे पहले बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए।